नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको आज मैं यह बताऊंगी कि आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर क्या क्या करें और क्या क्या ना करें कि आपके घर में आपके मेन एंट्रेंस से घर का मुख्य दरवाज़ा, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आए और आपके घर में धन समृद्धि आए और आपके घर में खुशियाँ आएँ। उसके लिए आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस पर सबसे पहले तो जो लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जूते चप्पल बाहर गेट के पास ही उतारने हैं, अंदर आकर या बाहर गेट के पास ही जूते चप्पल उतारने हैं, यह धारणा आपको बदलनी होगी। और आपको जूते चप्पल गेट के बाहर या अंदर आकर आप जहाँ भी उतारें उसको आप जो भी शू रैक आपने बनाई है उसके अंदर होने चाहिए। वो गेट के अंदर या बाहर फैले हुए नहीं होने चाहिए। ना ही उन जूते चप्पलों की वहाँ पर मिट्टी पड़ी हो, ना वो जूते चप्पल वहाँ पर बिखरे पड़े हों। चाहे एक जोड़ी जूता चप्पल ही हो, चाहे बहुत सारे हों, तो वो जूते चप्पल वहाँ नहीं होने चाहिए। और घर के अंदर की साइड में या घर के बाहर की साइड में आप घर को पूरा साफ, एंट्रेंस को मतलब अंदर और बाहर दोनों साइड पे। और सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बाहर का साइड। बाहर के साइड पे आप सुंदर सुंदर पौधे लगाइए। आपके मेन एंट्रेंस पे धूप आती है या धूप नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर जो घर का मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, जैसे जिनके घर बड़े कोठीनुमा घर होते हैं, जो उनका बहुत बड़ा जो गेट होता है जिसमें गाड़ी वगैरह एंटर होती है, वो गेट नहीं, जिस गेट में जब हम घर के अंदर एंटर होते हैं वो गेट हमारा, तो वो गेट जैसे फ्लैट्स वगैरह में तो वही गेट होता है। मेन गेट तो बहुत पहले छूट जाता है, तो वो गेट जो जिसमें हम अपने घर में एंटर हो रहे हैं वो मुख्य दरवाजा, सबसे पहले उस दरवाजे पर आप घर के आसपास में, दरवाजे के आसपास आप लगाइए सुंदर पौधे। धूप या धूप नहीं आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आसपास में घर के गेट के आसपास पौधे लगा दीजिए। पौधे के साथ साथ आप जो भी शुभ चिन्ह बनाते हैं, शुभता के लिए, घर में जो पॉजिटिविटी आने के लिए जो घर के अंदर चिन्ह बनाए जाते हैं मेन दरवाजे पर, तो आप बनाइए उसमें ओम का चिन्ह या फिर स्वास्तिक का चिन्ह, और आप उसमें बनाइए कोई और, जैसे जो बनाते हैं आप कोई भी और शुभ चिन्ह बनाते हैं, जैसे लक्ष्मी चरण लगाते हैं कई लोग, तो वो आप कीजिए। लेकिन भगवान की तस्वीरें आप घर के बाहर मेन गेट पर बहुत सारी तस्वीरें या बड़ी बड़ी तस्वीरें आप मत लगाइए। वहाँ पर आप शुभ चिन्ह बनाइए और आप वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं फर्श पर, चाहे आप पेंट से बना सकते हैं, जो परमानेंट रंगोली हो वो बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी भगवान की तस्वीरें नहीं लगानी है। तो आपको सबसे पहला चीज घर का फ्रंट एरिया, मेन गेट का एरिया साफ रहना चाहिए, बिल्कुल साफ रहे। दूसरी बात, वहाँ पर जूते चप्पल ना हो। फिर दूसरा आ गया कि एक वहाँ पर आप प्लांट्स लगाइए, हरे भरे प्लांट्स, और उसके बाद आप वहाँ पर भगवान की बड़ी बड़ी तस्वीरें ना लगाएं। आप तीसरी बात, वहाँ पर आप शुभ चिन्ह अंकित करें, जैसे स्वास्तिक, ओम, या फिर जो जैन धर्म में जो उनके चिन्ह होते हैं वो, या फिर आप अपने धर्म के मुताबिक आप कोई भी चिन्ह जो भी आपके यहाँ शुभ होते हो वो लगाएं, और आप उसके अलावा तस्वीरें ना लगाएं। इसके बाद जूते चप्पल आपके घर के ना तो अंदर की तरफ बिखरे होने चाहिए, ना आपके घर के मेन गेट पर बिखरे होने चाहिए। जूते चप्पल को आप या तो घर के मेन गेट से थोड़ा और साइड में बाहर की तरफ आप शू रैक बनाएं, और शू रैक में अंदर रख दें उस शूज को, जो भी अंदर आए वो शू रैक में शूज को अंदर रख दें। और घर के अंदर आकर आप खोलते हैं शूज को, तो घर के अंदर भी वो शूज को आप अंदर रख दें, जहाँ भी जो भी आपने जगह बनाई है वहाँ रख दें। आप घर के मेन गेट पर उनको, जैसे जो भी आता गया वो खोलता गया शूज, और वो शूज वहाँ पूरे बिखरे हुए हैं, उनकी मिट्टी भी, वो चीज़ ना हो। उसके साथ साथ आप करेंगे
कि आप मेन गेट पर कोई भी, जैसे कोई वंदन बार, कोई तोरण लगाते हैं वो लगाइए। उसके साथ आप गेट पर लाइट, रात शाम को अंधेरा होने से लेकर लाइट जरूर जलाएं अपने गेट के आसपास, जिससे आपके घर में रात के समय अंधेरा न रहे। और नेम प्लेट जरूर लगाइए, सुंदर और पूरा नाम हो उसमें। जो भी घर का नाम आप लिख रहे हैं या फिर मालिक का नाम आप लिख रहे हैं तो पूरा नाम लिखिए। घर का नाम लिख रहे हैं तो जैसे लोग आशियाना लिख देते हैं, स्वीट होम लिख देते हैं, तो ऐसे कुछ भी जो भी आप लिख रहे हैं वो लिखिए। और अगर आप घर के नेम प्लेट लगा रहे हैं और उस पर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो आप, जैसे लोग लिख देते हैं अग्रवाल्स या गोयल्स या फिर शर्मास, ऐसे लिख देते हैं, तो उसमें आप जैसे वो तो आपने एक बाहर जो बड़ी प्लेट बन जाती है उसमें लिख देते हैं लोग शर्मा स्वीट होम ऐसे करके, तो वो लिख सकते हैं आप। लेकिन जो नेम प्लेट आप बनाएंगे उसमें आप जो घर का मालिक है, जिसका भी नाम आप लिख रहे हैं वहां पर वो पूरा नाम हो, नाम पूरा और फिर नाम के साथ इनिशियल पूरा, उनका जो सरनेम है वो पूरा लिखिए। और उसको जैसे मैं मेरा बताती हूँ आपको कि मैं मेरे घर के जो गेट है उस पर नेम प्लेट लगाती हूँ तो मैं लिखूंगी कविता अग्रवाल्स होम या कविता अग्रवाल, ये लिखेंगे हम। और अगर हम अपने घर का कोई नेम प्लेट पर तो सिर्फ आप नेम ही लिखिए। जो बाहर आप लिख रहे हैं, जो बिल्डिंग का जो बड़ा गेट होता है, जैसे मैंने बताया कि कोठी का जो गेट होता है उस पर आप लगा रहे हैं नेम प्लेट, जो प्लेट लगाते हैं जिसमें जैसे शर्मा स्वीट होम या फिर स्वीट होम लिख देते हैं, आशियाना लिख देते हैं लोग, तो वो अगर कर रहे हैं तो उसमें तो जैसे जो बाहर से आने जाने वालों को घर का नंबर दिखना चाहिए तो लोग उसमें स्ट्रीट और घर का नंबर डालते हैं, तो वो कर दीजिए, वो ठीक है। और घर के अंदर की गेट के पास, जब आप मेन गेट के पास जो लगा रहे हैं नेम प्लेट, उस पे नेम लिखिए, पूरा नेम, और उसको हमेशा साफ होना चाहिए, धूल मिट्टी ना पड़ी हो उसके ऊपर, और वो नाम बहुत सुंदर हो। और शाम के समय जरूर उस नाम के ऊपर लाइट पड़े और आपके मेन गेट पर भी लाइट पड़ती रहे, अंधेरा ना हो वहां पर, ऐसी व्यवस्था आप जरूर कीजिए। और जूते चप्पल बिल्कुल भी गेट के पास ना रखें। कोई टूटे फूटे बर्तन, कोई कबाड़, कोई भी ऐसे जैसे कबाड़ का सामान आपने जो भी घर से निकल रहा है, कूड़े की बाल्टी, वो सब घर के मेन गेट के पास ना रखें। और आप जैसे रद्दी निकाल दिया आपने, कोई और पुराना सामान निकाल दिया कि हाँ ये हमें फेंकना है या कबाड़ी को देना है, तो उसको आप गेट के पास ना रखें। आप उसे अच्छी तरीके से थैली या किसी सामान में डाल करके उसको बंद करके और फिर आप बाहर जहाँ भी आप कूड़ा डालते हो वहाँ डालिए या आप कबाड़ी को दीजिए, लेकिन मेन गेट पे उसे ना रखें। और मेन गेट के आसपास आप कोई भी कांटेदार या जो दूध वाले पौधे होते हैं, जैसे आक का पौधा या फिर कोई और नागफनी का पौधा, ऐसे कोई भी जिन पत्तों से दूध निकलता है, जिनको तोड़ने से दूध निकलता है, वो वाले कोई भी पौधे आप अपने घर के मेन गेट के पास नहीं लगाएं। और कांटेदार वृक्ष आप अपने घर के मेन गेट के पास, जैसे गुलाब का पौधा, चाहे वो गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा बहुत शुभ होता है, कोई अशुभता नहीं है, लेकिन मेन गेट के पास वो नहीं लगेगा उसके कांटों की वजह से। तो ऐसा कोई भी कांटेदार वृक्ष जो चाहे बहुत सुंदर फूल वाला पौधा हो, वो उसको आप मेन गेट के पास नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मेन गेट को सजाइए, संवारिए और अपने घर में धन समृद्धि को आप वेलकम कीजिए, उसका आगमन कीजिए। क्योंकि जितना सुंदर आपका मेन गेट अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपका मेन गेट जितना सुंदर और सजा हुआ रहेगा, उतना ही आपके घर के अंदर धन समृद्धि सुख शांति आएगी, आपके घर में प्यार और एकता बरसेगी। क्योंकि घर का मेन गेट हर तरीके से लक्ष्मी को, धन को बुलाने वाला होता है, शुभता को, खुशियों को बुलाने वाला होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।